नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज में मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज की कहानी सुननी है ना। यही कहानी सुनाने आज फिर मैं आपको ले चलूंगी इतिहास नगरी, एक ऐसी विदुषी महिला की कहानी सुनाने जिसकी कहानी ने ना जाने कितने लोगों को प्रेरित किया है। तो चलिए इतिहास नगरी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक रात माहेश्वर के घाट पर घना अंधेरा हुआ था। नर्मदा की लहरों से एक आवाज आई, स्त्री होना कमजोरी नहीं, एक वरदान है। कौन थी वो जिसने एक पूरे राज्य की कमान संभाली? कौन थी वो जिसके न्याय से लोग राम राज्य की कल्पना करने लगे? कौन थी वो जिसने भारत के कई मंदिरों को दोबारा जीवन दिया? आइए मिलते हैं उस महान स्त्री से जिसे आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं। कौन है वो? अहिल्याबाई होलकर। एक साधारण लड़की की असाधारण शुरुआत। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ था। अहमदनगर जो अभी अहिल्याबाई के नाम से ही जाना जाता है, अहिल्या नगर। ये नाम नहीं, ये सम्मान है एक स्त्री के तप, त्याग और तेज का। और यही कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो दुनिया के लिए कुछ कर गुजरते हैं। अहिल्याबाई के पिता मानकोजी शिंदे एक मामूली पटेल मतलब गांव के मुखिया थे। उस दौर में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन मानकोजी ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। एक दिन जब अहिल्या सिर्फ 8 साल की थी, मालवा के शासक मल्हारराव होलकर ने उन्हें मंदिर में पूजा करते देखा। उन्हें अहिल्या की विनम्रता और तेज बुद्धि ने बहुत प्रभावित किया और उन्होंने अहिल्या को अपने बेटे खंडेराव होलकर की पत्नी बना दिया। और यहीं से शुरू होती है कहानी, एक पत्नी से एक योद्धा तक की। शादी के बाद अहिल्या ने शाही जिंदगी में कदम रखा, लेकिन आराम उन्हें कभी रास नहीं आया। उन्होंने राजनीति, धर्म, युद्ध कला सब कुछ सीखा। खंडेराव एक बहादुर योद्धा थे, लेकिन 1754 में कुंभेर के युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। इस गम से उभरने से पहले ही 1766 में उनके ससुर मल्हारराव भी चल बसे। अब मालवा की गद्दी अनाथ हो गई थी और लोग सोच रहे थे अब क्या होगा। यहीं से शासन की शुरुआत होती है, एक रानी जिसने राजधर्म निभाया। लोगों ने अहिल्याबाई को सती होने की सलाह दी, लेकिन उनके ससुर ने पहले ही उन्हें रोका था और कहा था तुम्हें राज्य चलाना है। अहिल्याबाई ने सती नहीं होने का फैसला लिया और इसी फैसले ने इतिहास रच दिया। अहिल्याबाई ने 1767 में राजगद्दी संभाली और जो काम राजा नहीं कर पाया वो इस रानी ने कर दिखाया। उन्होंने न्यायप्रिय शासन चलाया, रोज जनता की फरियादें सुनती थी और खुद फैसले लेती थी। उनके दरबार में महिलाएं, किसान, व्यापारी सबको बराबरी का हक मिलता था। अहिल्याबाई को सिर्फ राजनीति की ही नहीं, धर्म और संस्कृति की भी गहरी समझ थी। उन्होंने पूरे भारत के मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया। यहाँ कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में है, मुगलों द्वारा तोड़े गए थे। इस मंदिर को अहिल्याबाई ने दोबारा बनवाया। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, इसके पूर्ण निर्माण में मदद की अहिल्याबाई ने। नासिक का त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, अयोध्या, द्वारका, गंगा घाटों पर निर्माण, हर जगह उनकी छाप है। वो नर्मदा नदी की बहुत बड़ी भक्त थी और महेश्वर को उन्होंने अपना राजधर्म स्थल बनाया। आज भी वहाँ उनका किला और घाट गवाही देते हैं उनके सुनहरे दौर की। अहिल्याबाई ने सिर्फ एक रानी बनकर राज नहीं किया, उन्होंने माँ बनकर राज्य को संवारा। उनका बेटा मालेराव योग्य नहीं था और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई।
तब भी अहिल्याबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पोते को उत्तराधिकारी बनाया और खुद पूरी जीवन राज्य चलाया। उनके जीवन का हर दिन सेवा, धर्म और न्याय के लिए ही समर्पित था। आज जब हम इतिहास की किताबें खोलते हैं तो युद्धों, राजा महाराजाओं और बलिदानों की बात करते हैं, लेकिन कहीं एक पन्ना चमकता है जहां एक स्त्री अकेली बिना तलवार उठाए पूरे साम्राज्य को चला गई। अहिल्याबाई होलकर एक रानी नहीं, एक युग थी। उनकी कहानी हमें ये बताती है कि नेतृत्व सिर्फ शक्ति से नहीं, सेवा और समर्पण से होता है। तो अगली बार जब आप नर्मदा के किनारे खड़े हो, कान लगा कर सुनिए, शायद बहती हवा में आज भी कोई कह रहा हो, एक स्त्री थी जिसने समय को बदल डाला और बन गई इतिहास की महारानी। तो ये थी हमारी आज की कहानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई हो, और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आपके करीबियों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपका प्यार और साथ हमारे साथ बनाए रखें। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे ऐसी ही एक ज़बरदस्त प्रेरक भारतीय नारी की कहानी के साथ। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।